हेलो स्टूडेंट्स, वरदान मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अभी आरडी शर्मा मैं आपको करवा रही हूँ, जिसमें मैं परसेंटेज वाला चैप्टर करवा रही हूँ, एक्सरसाइज 12.2, जिसके हमने 21 तक के क्वेश्चन से फर्स्ट वाले वीडियो में देख लिए थे। अब आज हम लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। अंकित was given an increment of 10% on his salary। जो अंकित है उसको उसकी जो सैलरी है उस पर 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है। हिज न्यू सैलरी इज 3575 रुपीज़। जब इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? 3575। व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट? तो उसकी जो पहले वाली सैलरी थी वो क्या थी? इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था जो पॉपुलेशन वाला था वो ऐसा ही था, सेम वैसे ये वाला है। चलिए लेट्स गो। लेट हिज सैलरी वॉज एक्स रुपीज़। हम मान लेते हैं कि उसकी सैलरी कितनी थी? एक्स रुपीज़ थी। इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 10% ऑफ एक्स। उसकी सैलरी पे 10% हुआ है। 10 डिवाइड बाई 100, क्यों? परसेंट का साइन हटाया तो डिवाइड में 100 आ गया, इंटू एक्स। कितना आया? एक्स बाई 10 रुपीज़। ये उसका इंक्रीमेंट हुआ है। अब न्यू सैलरी निकालते हैं। पहले वाली कितनी थी? एक्स थी, बढ़ के कितनी हो गई? एक्स बाई 10। चलो एलसीएम लिया, 10 आया। 10x प्लस एक्स इक्वल टू 3575। 11x डिवाइड बाई 10, 3575। x इक्वल टू डिवाइड बाई 11। 11 नीचे क्यों आया? इक्वल के साइन के जब दूसरी साइड जब जाएगा नंबर, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 11 से ये कट हो रहा है, 3 टाइम हुआ 27 हो गया, 2 टाइम हुआ फिर 5। तो इसकी पहले वाली सैलरी कितनी थी? 3250 रुपीज़, और 10% का इंक्रीमेंट लग के 3575 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाय 10%। जो नया बजट आया उसमें क्या हुआ कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो 10% बढ़ गई है। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट वन रिड्यूस द कंजप्शन। अब हमें कितना परसेंट कंजप्शन है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, ताकि जो हमारा खर्चा है वो ना बढ़े। वैसे भी अभी हर दूसरे दिन पेट्रोल के डीजल की प्राइस हाई की हो रही है, कम तो हो नहीं रही है। हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही हो गया। इन द न्यू बजट, अब ये कह रहा है कि अब जो न्यू बजट है उसमें 10% बढ़ तो गई है, लेकिन अब सभी लोग सोचते हैं कि हमारा खर्चा नहीं बढ़े, तो हम कैसे कंजप्शन को कितना कम करें कि हमारा खर्चा एज इट इज़ रहे, जितना पहले चल रहा था उतना ही हमारा अब रहे। चलो तो लेट प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस कितनी ले लेते हैं? 100 रुपीज़ ले लेते हैं। कंजम्पशन भी मान लेते हैं कि कितना कंजप्शन है। लेट कंजप्शन ऑफ पेट्रोल 100 लीटर। अब क्या हमने किया कि 1 लीटर पेट्रोल है उसके 100 रुपीज़ लग रहे हैं, और हमारा कंजप्शन कितना है? 100 लीटर ही हमारा कंजप्शन है। न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल, न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना हुआ? 10% इंक्रीज हुआ है, तो 100 पे कितना हुआ? 10। एलसीएम लेंगे, वही जो अभी पीछे मैंने किया था ना उस तरह से।
इंटू परसेंट निकालेंगे तो इस तरह से कर दिया हमने, 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो अब जो न्यू प्राइस आई है वो पेट्रोल की कितनी आ गई है, 110 रुपीज़, 110 रुपये। अब न्यू कंजप्शन कितना है वो निकालते हैं। अच्छा, खर्चा जो हमारा इस वाले पे कि हमारा जो 1 लीटर का 100 रुपये लग रहे थे और हम 100 लीटर पेट्रोल ही यूज कर रहे थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर और निकाल लेते हैं कि कितना हो रहा है। मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 100, 1 लीटर का 100 लग रहा है तो 100 लीटर का कितना लगेगा, ये 10,000। ये हमारा टोटल खर्चा था पहले। अब जो न्यू कंजप्शन है वो निकालते हैं। न्यू कंजप्शन, जितना हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें जो नई प्राइस आई है उसको डिवाइड कर देंगे तो कंजप्शन निकल के आ जाएगा। ये हमारा न्यू कंजप्शन आ गया है। अब रिडक्शन निकाल देते हैं कि अब हम कितना कम करें कि हमारा जितना खर्चा लग रहा था उतना ही लगे, बस पेट्रोल की खपत कम कर देते हैं। रिडक्शन ऑफ कंजप्शन, पहले कितना लग रहा था 100 और अब कितना लग रहा है 1000 डिवाइड बाई 11। सोल्व करो इसे, 11 एलसीएम आया, 1100 माइनस 1000, 100 डिवाइड बाई 11। ये हमारा रिडक्शन ऑफ कंजप्शन आ गया कि इतना अब हम अगर घटा लेते हैं तो हमारे रेट के ऊपर कोई खर्चे पे कोई फर्क नहीं आना। अब परसेंटेज में हमें निकाल के देना है इसको, तो रिडक्शन परसेंटेज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो रिडक्शन है वो, अब ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ काम करेगा, जहाँ आपका डिक्रीज आए या इंक्रीज आए तो वहाँ डिक्रीज अमाउंट या इंक्रीज अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे। रिडक्शन आया नीचे आप क्या लिखोगे, जो इनिशियल अमाउंट होता है वो लिखेंगे, इनटू परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिडक्शन कितना है अपना 100 डिवाइड बाई 11, इनिशियल अमाउंट कितना था 100 था हमारा, मल्टीप्लाई किया 100 से 100 कैंसिल, 100 डिवाइड बाई 11 कीजिए। फ्रैक्शन में मेरा ये आंसर आ रहा है, डेसिमल में आप मुझे निकाल के देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24th वाला। अभी जो प्राइस हाइक हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आप भी निकालो कि अपना कितना कंजप्शन कम करें, क्या करें कि खर्चा ना बढ़े। मैथ से सब कुछ हो जाता है। मोहन्स इनकम इज 15,500 पर मंथ। मोहन की इनकम कितनी है 15,500 पर मंथ है। अब ये कह रहा है ही सेव 11% ऑफ हिज इनकम, जितनी उसकी इनकम है उसका वो सेव कितना कर रहा है 11% सेव कर रहा है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 10%, अगर उसकी इनकम 10% बढ़ जाती है देन ही रिड्यूस हिज सेविंग बाय 1%, तो वो अपनी जो सेविंग है उसका 1% रिड्यूस कर देता है, मतलब 11 थी ना तो 10 कर देता। हाउ मच डज ही सेव नाउ, अब वो कितना सेव कर रहा है वो हमें निकालना है। पहले तो हमें इसकी सैलरी निकालनी होगी कि उसकी सैलरी बढ़ के कितना हो गई। चलिए, इनकम जो हमें दिया हुआ है मोहन्स इनकम, सेविंग निकाल लो। इनकम पे कितने सेविंग है उसकी 11% है, 11% ऑफ इनकम। कट कर लीजिए, कितना आ रहा है 1705 रुपीज़। अब जो न्यू इनकम है वो निकालते हैं कि उसकी 10% इंक्रीज हुई है तो वो निकालते हैं।
न्यू इनकम जो उसकी है, पहले वाली कितनी थी 15,500, अब न्यू इनकम कितनी हो गई 100 + 10 डिवाइड बाई 100। सॉल्व कर लो इसको, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 11 को 155 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 तो आप लगा ही दो पहले ही, एक ही आएगा ना। 5 से किया 55, फिर 5 से किया 55, 5 में 5 ऐड किया 60 का 6, फिर 11 को 5 से किया तो ये आ गया 17। तो कितना हो गया उसका 17,050 रुपये उसकी नई सैलरी है जो उसको मिल रही है। अब उसकी न्यू सेविंग निकालते हैं। पहले वाली सेविंग कितनी थी 11% थी, अब न्यू सेविंग कितनी है 1% कम कर दिया ना, तो 10% ही सेविंग कर रहा है। तो 10% ऑफ क्या है नई इनकम 1750 रुपये पे। सॉल्व कर लेते हैं, परसेंट का साइन रिमूव किया, 100 को से डिवाइड कर दिया, ये लो सेम ही आ गया, जो पहले थी वो ही उसकी अब है। सेविंग में कोई फ़र्क नहीं आया, उसने 1% कम कर दिया तब भी उसकी कोई फ़र्क नहीं आया, जितनी पहले सेविंग हो रही थी उतनी ही अब हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर। शिखाज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ शालू। जो शिखा की इनकम है वो शालू से कितना परसेंट ज़्यादा है 60%, 60% ज़्यादा है। वॉट परसेंट इज शालू इनकम लेस देन शिखा। तो अब शालू की इनकम हुई वो कितनी कम है शिखा से। चलो मानते हैं पहले कि उसकी x या 100 जो भी हम लेके चल लेते हैं, 100 ही ले लेते हैं। लेट शालूज इनकम इक्वल टू 100 रुपीज़। शालू की इनकम कितनी है 100 रुपये है। शिखाज इनकम 60% मोर है ना उससे, तो 100 + 60 100 160 डिवाइड बाई 100। तो शालू शिखा की इनकम कितनी हो गई 160 रुपीज़ हो गई। अब उसकी कितनी कम है शालू इनकम इज लेस देन शिखाज इनकम। कितनी कम है उसकी 60 रुपये कम है, तो लेस परसेंट निकाल लेते हैं। लेस परसेंट क्या आया 60, जो अभी हमने रिडक्शन वाला फॉर्मूला बोला वही है। रिडक्शन कितना है 60, इनिशियल अमाउंट आपका कितना है 160 रुपीज़ इंटू 100% निकालना है, इसलिए कट कर लो आप। 3 टाइम हो रहा है, ये 8 टाइम हो गया, और ये 2 की टेबल से हो रहा है 2 टाइम, और ये कितना टाइम जाएगा 25। कितना आया 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 37.5%। तो ये उसका लेस परसेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 3,500 rupees is to be shared among 3 pupils so that the first person gets 50% of the second। ये कह रहा है कि 3500 रुपये हैं उसको 3 लोग बांट रहे हैं, 3 में जो पहला है उसके पास सेकंड का 50% है, वो इन टर्न गेट्स 50% ऑफ थर्ड, और जो सेकंड है उसके पास थर्ड का 50% है। हाउ मच विल ईच ऑफ द देम गेट। तो तीनों के पास कितना कितना है, और थर्ड ये हमें निकालना है। थर्ड का हमें दिया हुआ नहीं है, फर्स्ट का हमें ये पता है कि सेकंड वाले से आधा है, सेकंड वाले का हमें ये पता है कि थर्ड वाले से आधा है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास होगा थर्ड वाले के पास। ये 3 आदमी हो गए A B C, इसके पास ए वाले के पास क्या है
50% ऑफ बी, बी वाले के पास क्या है, सी का 50%, 50% ऑफ सी, सी का हमें पता नहीं है, बताया नहीं हुआ है कितना है, सी के पास सबसे ज़्यादा। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना अपना, कि क्या होता है ना कि बच्चे ये समझ जाते हैं कि कौन से के पास कितना है, इस तरह से आपने लिख लिया तो आपका ये इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। फिर टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है हमारा, टोटल अमाउंट 3500 रुपीज़। अब जो थर्ड पर्सन है जिसका हमें पता नहीं उसका ही हम ले लेते हैं, लेट थर्ड पर्सन, या यहाँ पे सी भी लिख दो आप, जो भी लिखना चाहो। थर्ड पर्सन गेट्स एक्स रुपीज, थर्ड पर्सन के पास कितना है, एक्स रुपए है। आप यहाँ पे एक्स ले लो या फिर 100 रुपीज़ ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 100 रुपीज़ लेके चलते हैं। थर्ड के पास 100 रुपीज़ है, तो सेकंड वाले के पास कितना है, लेट द सेकंड पर्सन गेट्स, अच्छा जो पहले थर्ड वाले का 50% है ना, तो 100 का 50% हमें निकालना है। 100 इंटू 50, तो सेकंड के पास कितना है, 50 रुपीज़ है। थर्ड जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास, लेट द फर्स्ट पर्सन गेट्स 50 का 50% निकालना है। सेकंड वाले के पास 50 रुपीज़ हैं, तो 50 का 50 निकालना है हमें। तो फर्स्ट पर्सन के पास कितना है, 25 रुपीज़ है। तो तीनों नंबर को ऐड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना हुआ कि तीनों के पास कितना कितना, ए बी सी के पास में, सी के पास 100 है, बी के पास 50 है और सी के पास ए के पास 25 है। 175 रुपीज़ तीनों के पास हो गया। अब हम निकाल लेंगे पहले सी का, क्योंकि सी के पास सबसे ज़्यादा है, या थर्ड पर्सन बोल दो। अगर टोटल अमाउंट, इफ टोटल अमाउंट इज 175 रुपीज़, देन थर्ड पर्सन गेट, या आप जैसे इसको इजी वे में आपको समझाऊं थोड़ा सा, कि 175 रुपीज़ है, तो उसके पास कितना था, 100, 1 रुपया है तो 100 डिवाइड बाई 175, और अगर 3500 रुपये हैं तो ये यूनिटरी मेथड जैसे हम करते हैं वो वाला कट कर लो। 25 4 जा 100, और ये 25 की टेबल से 7 टाइम कट हो रहा है। ये यहाँ पे कितना कट हो जाएगा, 7 की टेबल से 500 टाइम कट हो रहा है। 4 5 जा 22,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ जो थर्ड पर्सन है उसके पास कितना हो गया, 2,000 रुपीज़ हो गया। ये वाली जो चीज़ थी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही थी, पर ये होता है ना कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं है कि मैम ने ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ पे थोड़ा खोल के बताया कि 175 रुपये, जैसे हम यूनिटरी मेथड में करते हैं ना, 100 रुपये की इतना आया तो 1 रुपये का कितना आया, इस तरह से करके। तो अभी हमने सी का यानी थर्ड पर्सन का निकाल लिया। अब हमें पता है कि जो बी है उसके पास सी का 50% है। सेकेंड पर्सन गेट 2,000, 50%, 50% ऑफ 2,000, तो निकाल लो, डिवाइड बाई 100, 5 2 जा 10, 1,000 रुपीज़। सेकेंड के पास कितना हो गया, 1,000 रुपीज़।
थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन गेट, वो क्या कर रहा है, जो सेकंड पर्सन है उसका 50% है उसके पास, यानी 50% ऑफ 1000, यानी 500। फर्स्ट के पास 500 हो गया, सेकंड के पास 1000 हो गया और थर्ड के पास 2000 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 27th नंबर, आफ्टर 20% हाइक द कॉस्ट ऑफ चाइनीज वेस इज 2000 रुपीज। 20% हाइक हुई एक चाइनीज वेस पे, तो उसकी प्राइस कितनी हो गई 2000। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ओरिजिनल प्राइस ऑब्जेक्ट की कितनी रहे, पहले वाली प्राइस हमसे पूछ रहा है, हम इसे मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट, या वाज कर देते हैं, कितना है x रुपीज। हाइक कितना हो गया, हाइक इन प्राइस 20% ऑफ x, 20% का साइन रिमूव किया, 100 से डिवाइड इंटू x बाई 5, ये हाइक हो गई है उस प्राइस की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है, x तो क्या था उसकी ओरिजिनल प्राइस, हाइक होने के बाद में क्या हो गया x बाई 5, कितना हुआ हाइक होके 2000। सोल्व कर लो, एलसीएम आया 5x प्लस x इक्वल टू 2000, 6x 5 2000। नॉन वेरिएबल और वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं नंबर्स को। ये 5 यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 यहाँ पे इसके x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। कट करते हैं, 5000 डिवाइड बाई 3, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, या तो डेसिमल में निकाल लो आंसर, फ्रैक्शन में निकाल लो। फ्रैक्शन में मैं निकालती हूँ, 3 1 जा 3, 6 फिर 6 फिर 6, डेसिमल, डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में ये आ जाएगा 2 3। तो ये उसकी ओरिजिनल प्राइस हो गई है। हाइक हुई थी 20%, तो हाइक होके 2000 रुपीज़ हो गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।